मंदिर के चढ़ावे में चोरी का मामला, जहां पर मंदिर ट्रस्ट की मांग पर एसआईटी गठित की गई है, जहां पर जांच के लिए 3 सदस्य एसआईटी का गठन किया गया है। 7 दिन प्रारंभिक रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए गए हैं। 15 दिन में जांच रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिए गए हैं। लखनऊ मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत शामिल किए गए हैं। आपको बता दें किरण एस को भी एसआईटी में शामिल किया गया है। आपको बता दें कि नील रत्न वित्त विभाग में विशेष सचिव शामिल हैं। तो फिलहाल एसआईटी की मांग की गई है और एसआईटी का गठन भी कर दिया गया है इस पूरे मामले को लेकर। और इस पूरे मामले में आपको बता दें कि फिलहाल लखनऊ मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत को शामिल किया गया है। किरण एस को भी एसआईटी में शामिल किया गया है। नील रत्न वित्त विभाग में विशेष सचिव शामिल किए गए हैं। मंदिर ट्रस्ट की मांग पर एसआईटी गठित की गई है। बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी। जांच के लिए 3 सदस्य एसआईटी का गठन किया गया है। संदीप खेर हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। संदीप, क्या अपडेट जानकारी मिल पा रही है? आज भी जिस तरह से बात एफआईआर की बात कोई नहीं कर रहा है, लेकिन एसआईटी की मांग की गई और अब एसआईटी का गठन किया गया है। क्या एसआईटी जांच से पहले एफआईआर जरूरी नहीं है? क्या अपडेट जानकारी आपके पास है संदीप? देखिए, बिल्कुल ठीक कहा आपने प्रियव्रत। इसमें देखिए कि सबसे पहले तो ये है कि पहले तो राम मंदिर जो ट्रस्ट है वो किसी भी तरीके की चोरी की या ऐसी गलती की बात ही नहीं कर रहा था। आपने देखा था, उन्होंने भी उल्लेखनीय की बात करी थी। लेकिन अब देखिए बैकफुट पर आ गया है उन्होंने, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से एसआईटी की सुबह ही देखिए मांग की थी। और अब देखिए जिस तरीके से इसमें खबर निकल कर आ रही है कि राम जन्मभूमि मंदिर ट्रस्ट के अनुरोध के क्रम पर एसआईटी का गठन जो है वो शासन द्वारा इस पे किया गया है। विजय विश्वास पंत जो मंडलायुक्त है लखनऊ के, किरण है जो आईपीएस है आईजी रहे, जो नील रतन विशेष सचिव वित्त को। हालांकि भी कोई समय इसमें नहीं दिया गया है कि कितने दिनों में रिपोर्ट सौंपनी है, लेकिन अब ये बात तो देखिए तय हो चुकी है कि कोई ना कोई तो गड़बड़ी थी। मुकदमा लेकिन जो नहीं दर्ज किया जा रहा है, क्या किसी को बचाने का प्रयास किया जा रहा है? क्योंकि देखिए जो भी इसमें लोग शामिल होंगे, स्वाभाविक सी बात है कि वो मंदिर के अंदर के ही लोग और बहुत खास लोग शामिल होंगे। कई बड़े लोग भी इसमें शामिल हो सकते हैं। लेकिन सवाल यही है कि किसी भी तरीके की देखिए गलती को जो है वो अभी तक नहीं माना गया है। ये कहा जा सकता है कि इतना गंभीर सवाल अगर चोरी हुई है तो फिर इस पे जो है वो किसी भी तरीके का मुकदमा क्यों नहीं दर्ज हुआ है? और ट्रस्ट जब पहले जो है वो, और संदीप सवाल भी है कि जिस तरह से अगर देखा जाए तो लगातार इस मामले को घुमाया जा रहा है। नृपेंद्र मिश्रा को हम सुनते हैं, उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ निर्माण समिति का अध्यक्ष हूं, मैं उस मामले में बातचीत करने आया हूं, लेकिन वो इस पूरे मामले में कुछ कहते हुए भी नहीं नजर आ रहे हैं। सिर्फ इस पूरे मामले को घुमाया जा रहा है। देखिए एक बड़ी बदनामी जो है वो राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से सामने निकल कर आई है। लाखों करोड़ों देखिए राम भक्तों की आस्था पर चोट पहुंची है। क्योंकि आप देखिए इसमें चोरी के जो ये कहा जा सकता है कि उसकी खबरों के वास्ते जो है वो एक बड़ा जो दबाव है वो ट्रस्ट के ऊपर बना और उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से एसआईटी की जो है वो जांच मांगी है। लेकिन सवाल यही है कि अभी तक ट्रस्ट ने किसी के ऊपर एफआईआर क्यों नहीं दर्ज कराई है? क्या इसमें जो ट्रस्ट के कुछ पदाधिकारी हैं उनकी भूमिका पर बड़े सवाल लग रहे हैं? क्योंकि ये भी देखा जा रहा है कि वहां से जो संपत्ति गायब हुई है उसकी भी ये सामने निकल कर आई कि कई लोगों ने करोड़ों रुपए की जो जमीनें हैं वो खरीदी है, चढ़ावे की रकम है, दान पेटका है, रसीद बैंक, ऐसी तमाम चीजें जो है वो देखिए सामने आई। कल तक आपने देखा था ट्रस्ट की ओर से कहा जा रहा था कि पूर्व जज से इसकी जो है जांच कराने की चर्चा थी। लेकिन अब जब अपने ऊपर दबाव बढ़ा, जब बदनामी होने लगी, तो अब ये है कि इसमें एसआईटी जांच की जो है वो मांग हालांकि सुबह ही की गई थी, लेकिन अब एसआईटी जांच का देखिए गठन हो गया। लेकिन सवाल यही है कि मुकदमा किसी के ऊपर दर्ज क्यों नहीं है? आरोप है तो फिर इसमें जिम्मेदारी किसकी है? ये बड़ी चीज होगी देखने में कि आने वाले समय में किसकी भूमिका जो है वो जांच के दायरे में आएगी। बिल्कुल। और ब्रजभूषण शरण सिंह को भी हमने सुना था, अयोध्या से लगे हुए जिले गोंडा से आते हैं, और उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि मैं विवादों में आ जाऊंगा अगर मैं इसमें कुछ बोल दूंगा। और कई बड़े नाम भी इसमें शामिल होने का उन्होंने अंदेशा जताया था। कौन बड़े नाम हो सकते हैं जिनको बचाए जाने की कोशिश की जा सकती है? कौन वो लोग हैं जिन्होंने राम दरबार में डाका डाल दिया? देखिए ये बात आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि कुछ ऐसे बड़े, क्योंकि ब्रजभूषण शरण सिंह को मैंने आज तक कभी ऐसा बयान देते हुए नहीं सुना है कि उनको डर लग रहा हो। लेकिन पहली बार उन्होंने कहा है कि मुझको डर लग रहा है। मतलब डर के मारे जो है मैं कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ। वो लोग बहुत ताकतवर लोग हैं, वो लोग मेरा नुकसान कर सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं, देखिए गिने चुने ही 2-4 वहां पर नाम है। मुझे लगता है कि नाम लेना बहुत जल्दबाजी होगा, लेकिन जो वहां के देखिए प्रमुख पदाधिकारी हैं
जिनके पास ये सारी जिम्मेदारी थी कि वहां का कोई कैश कुछ कहाँ बोलने को जाएगा, तैयार वहां का- नहीं है, बस मामले को घुमाया जा रहा है, लेकिन कई बड़े नाम जो हैं वो फिलहाल चर्चा का विषय बने हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया संदीप हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन